वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू दा सिलसिला के वधाने और जी तारिक अनीस साहब तुसी ब्रेक तो जान तो पहले गुफ्तगू सुनी शकील अवान साहब दी भी और ताहिर हुसैन मशहदी साहब दी भी और दोनों ने जो अस्तीफियां दा ऑप्शन है इज्तमाही तौर ते उसनू रूल आउट नहीं किया। अगर ऐसा होंदा है और ओपोजिशन जमातां इज्तमाही अस्तीफे पेश कर देंदियां ने तो हुकूमत वास्ते तो फिर लाजिम नहीं हो जाएगा कि मिड टर्म इलेक्शन दा अनाउंसमेंट कर दें? देखें ये कोई ज़रूरी बात एक एड्डी ज़रूरी गल नहीं कि अगर इस्तीफे देने तो मिड टर्म साढ़े को अक्सरियत है तो उन्होंने बाई इलेक्शन हो सकता है। कोई ऐसी गल नहीं, इतने बड़े नंबर पे बाई इलेक्शन नहीं हो सकता ना। और फिर ये बात जो ये कह रहे हैं ना जी, ये मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कहा कि भाई परवेज मुशर्रफ से इन्होंने साजबाज करके और ये हुकूमत में आए हैं। इनको तो ये सोचना चाहिए कि इनकी तो जमात जो है वो डेमोक्रेटिक जमात ही नहीं, वो तो ज़ियाउल हक की पैदा करता जमात है। इनको तो पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और क्या कुर्बानियाँ होती हैं और किस तरह दी जाती हैं। ये तो जज्बात में आके अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बातें करते हैं। वैसे फैक्ट्स जो है वो क्या हैं, फैक्ट्स अभी भी देखें तो ये अपोजिशन में कहाँ है, ये तो इक़्तिदार में। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और बल्कि पंजाब तो पाकिस्तान, अब पंजाब ही पाकिस्तान है इस वक्त भी। तो पंजाब का इक़्तिदार के ये मजे लूट रहे हैं, इन्होंने कहाँ से इस्तीफे देने हैं? ये जरूरत ही नहीं कह रहे हैं सब तो पहले शुरुआत असी करेंगे 93 मेंबर्स कहने वाली बात है, वो कह रहे हैं मेंबरी कुर्बान कर देंगे। कहते हैं अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन पंजाब को जब इन्होंने छोड़ा तो इनका ग्राफ जीरो आ चुका है। अभी इन्होंने इलेक्शन देखा आज़ाद कश्मीर का, इनमें इनका क्या शुरू है। इतनी जो 3-4 सीटें इन्होंने जीती हैं सियालकोट की या धांधली के लिए जीती, इतनी धांधली की है जिसको लोगों ने आंखों से देखा है, हर एक ने अपनी आंखों से देखा है। ये तो उनका मजाक है, धांधली के बगैर तो ये 2 सीटें नहीं जीत सकते। अभी लाहौर में जो इन्होंने किया, लाहौर की जो इलेक्शन हुआ था ये आज़ाद कश्मीर का, इसमें आपने देखा क्या हुआ, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लाहौर जिसको ये क्लेम करते हैं वहां इनका ये हशर है, तो इन्होंने क्या अपोजिशन में, इन्होंने क्या मिड टर्म इलेक्शन में जाना है? ऐसा नहीं हो सकता, दे डोंट डेयर। अच्छा ये तो ऐसे कह रही है, तो पंजाब की हुकूमत ने संभाली है, जब पंजाब से ये फारग हो गई जीरो हो जाएंगे। ये तो इख्तियार के बगैर 2 सीटें नहीं जीत सकते। ओके, सेनेटर हाजी गुलाम अली साहब साढ़े नाल लाइन ते मौजूद ने, JUI फेत उन्हां दा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब तो मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या खैरियत है जी? हाजी साहब वेलकम टू सियासी हलचल और ओपोजिशन दे अलायंस की गल हो रही है, क्या कहोगे तुसी? मौलाना फजलुर रहमान साहब दे हवाले नाल भी खबर आ रही सन कि वो लंदन रवाना हो गए ने और अल्ताफ हुसैन साहब दे नाल मुलाकात भी होने जा रही है उन्हां दी। किस किस्म दे राब्ते शुरू हो चुके ने इस वक्त? देखिए, ग्रैंड अलायंस की जो बातें हो रही है ना जी, ये अभी वैक्यूम में है, जमीन पर इसका कुछ नहीं, चूंकि मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा उछाला हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं, ना ही अभी तक सियासी जमातों के आपस में राब्ते हुए हैं। मौलाना फजल रहमान लंदन में जमाती कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हमारे अल्ताफ हुसैन से भाई से और MQM से ताल्लुक अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम उधर जाएं और वो हमारे पास आए कि ताल्लुक खराब है हम ठीक करें। लेकिन असल बात ये है कि ये जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल हवा में है, ये लबों के ऊंटों के सर पे है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्रैंड अलायंस बनते हैं उसके लिए कोई प्रोग्राम होता है, कोई एजेंडा होता है, कायदीन की कोई मीटिंग होती है। और मेरे ख्याल में फिल वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने अभी तक मेरे ख्याल में माजी से सबक नहीं सीखा और वो सिर्फ कागजी कार्रवाई और इखबारी बयानात पर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हाजी साहब मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के काफी करीब आ चुके हैं ना इस वक्त, नजर आ रहा है ऐसा। मैं आपको बोलता हूँ ये कागजी बातें हैं, मेरी बात भी कौम सुन रही है, जो लोग कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। देखिए, जिस वक्त तक सियासी जमातें, सियासी सोच रखने वाले, सियासी कारकुन, सियासी लीडर सब कुछ अंदरून खाना पक्का करके फिर कौम को सामने रखते हैं, तो फिर वो पक्का प्रोग्राम होता है, एक विजन होता है। ये मुस्लिम लीग नून बात में करती है और इखबारी बयान पहले देती है। लिहाजा मेरा मशवरा होगा कि इस तरह के हालात से ग्रैंड अलायंस बनने में दुश्वारियां पैदा होंगी। आप देख लेंगे कि ग्रैंड अलायंस जो है उसमें फ्यूचर में मुश्किलात आएंगी। चाहिए कि इखबारी बयानात को कम किया जाए और अंदरून खाना जो राब्ते हैं, जो सियासी जमातों के
दरमियान हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा मुल्क में एक मुस्बत सियासत करती है। हम हुकूमत में भी थे तो मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार करते थे, और जब हम हुकूमत से निकल भी गए तो हम मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। और आप देख लें कि आपके टीवी पर 2 हफ्ते पिछले स्लेट चल रहे हैं कि एक दूसरे के मुकाबले में किस तरह ज़बानें इस्तेमाल की गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि सियासी जमातें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ। हाजी साहब कोई पीपल्स पार्टी के नाल दोबारा कोई मुफाहिमत हो सकती है या नहीं? जमीयत उलमा इस्लाम की तो नहीं हो सकती, जो हमारी जमात है। बाकी वो सब मुस्लिम लीग नून और MQM अपनी अपनी पोजीशन वादे कर लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त अगर मजबूत अपोजिशन बने, और अपोजिशन का एजेंडा होना चाहिए कि यार अपोजिशन कौम को महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, एनर्जी के बोरान, लॉ एंड ऑर्डर के मसले एक एजेंडे ते होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तारिक अनीस साहब बैठे ने, मैं उन्होंने तो भी जवाब लवांगी। पीपल्स पार्टी दे साबिक वजीर मुमलिकत भी ने और मेंबर नेशनल असैम्बली भी ने। तारिक अनीस साहब उन्होंने तो रूल आउट कर दिता कि कोई ऑप्शन या कोई पॉसिबिलिटी हुण नहीं है पीपल्स पार्टी दे नाल मुफाहिमत दी, JUI दी। क्या तुसी समझदे हो कि JUI नूं पीपल्स पार्टी क्योंकि बड़ी कोशिशां कर रही सी कि मना के वापस ले आए, हुण हजे तक तुसी पूरी उम्मीद हो कि JUI भी वापस आ जाएगी? क्योंकि MQM दे हवाले नाल ते तुसी उम्मीद दा इजहार कीता है। लेकिन देखिए JUI जो है वो हमारी अलायंस में रही है, हमारे वो भाई हैं, हमारा उनसे एक नाता है, हम इकट्ठे चले हैं जी। वो अगर किसी बात पर दोबारा नहीं भी हमें ज्वाइन करना चाहते तब भी हम उनका एहतराम करते हैं और एहतराम करते रहेंगे। ये तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें एहतराम होना चाहिए। वो जो मुस्बत बात है उसको यकीनी तौर पे वो सपोर्ट करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि अभी ग्रैंड अलायंस का कोई हवा में बातें जो हो रही है, मैंने भी वही बात की थी जो हाजी साहब ने की है कि ये हवा में बातें हो रही हैं। मियाँ साहब ग्रैंड अलायंस बना ही नहीं सकते, उनके मिजाज में ये बात नहीं है, वो किसी को टॉलरेट नहीं करते हैं, उनमें कोई वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कैसे ग्रैंड अलायंस बना सकते हैं? वो जिस लीडर में ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, और वो अलग बदल से आसिफ अली जरदारी है जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, और किसी वक्त भी कोई जमात आसिफ अली जरदारी को ज्वाइन कर सकती है जी, इसलिए कि उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें वो अपनापन है, वो पूरा जमात को पूरा उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात को पूरा सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और कहते हैं कि आओ हम इकट्ठे चल के इस मुल्क को लेके चले। हाजी साहब मुस्लिम लीग नवाज दे नाल अगर अलायंस बनाना पिया ते मुस्लिम लीग नवाज दे जिहड़े कायद ने, जिस तरह तारिक अनीस साहब ने फरमाया कि उन्होंने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्या मौलाना साहब उन्होंने नाल बैठना पसंद करेंगे? देखिए, हम जब अपोजिशन में गए तो पहली दिन हमने कहा था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर चौधरी निसार के ज़ेर क़यादत हम अपोजिशन करेंगे। मौलाना साहब की ये स्टेटमेंट थी। ठीक। लेकिन ग्रैंड अलायंस या अपोजिशन को यकजा करना, इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी जमातों का काम होता है और उसको ही इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आप देखें, अगर इनका मुस्लिम लीग नून, जिससे हमारा ये हमेशा शिकवा रहा है कि वो ग्रैंड अलायंस बनने में रुकावट डालती रही आज तक, अभी तक, अब कल का हम ये, लेकिन इस वक्त खुद चाह रही है ना मुस्लिम लीग नून के अलायंस बने। देखिए, लेकिन ये आपको कहते हैं कि अलायंस सियासी विजन जो है ना वो मिनटों और घंटों का नहीं होता है। आज से एक हफ्ता पहले कश्मीर का इलेक्शन था जी। तो क्या कश्मीर के इलेक्शन से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ये अलायंस नहीं बन सकता था? ठीक। और जब उन्होंने कश्मीर पीपल्स पार्टी को प्लेट में रखकर कश्मीर की हुकूमत दे दी और आज फिर रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो ज्यादती तो आपने खुद अपने जान से की है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आप अलग हो गए एंड मौके पर। अपोजिशन को यकजा करने के बजाय आपने तकसीम कर दिया, कुव्वत को तकसीम कर दिया। तो अगर आप नवाज शरीफ साहब हमारे जो बहुत बड़े काबिल एहतराम हैं, अगर मुस्लिम लीग नून ये समझ गई है कि अब हमें ग्रैंड अलायंस के बगैर मुल्क की तरक्की या मुल्क में जो बुरान है इसके हल ग्रैंड अलायंस के बगैर नामुमकिन है, तो फिर उसको अपना सोच तब्दील करना होगा। वो तमाम सियासी जमातों से बैठेंगे, तमाम सियासी जमातों की बात सुनेंगे। जमहूरियत में सबसे पहले बात सुनने की है, और जैसे हम कहते हैं कि कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जुमात मुस्लिम लीग नून है, तो इस तरह सेनेट में सबसे बड़ी जुमात अपोजिशन में जमीयत उलमा इस्लाम है। तो जब वो हमारा, देखिए, आज से कुछ दिन पहले वो हमारी ये कुव्वत भी तस्लीम नहीं कर रही थी जी कि आप सेनेट में अपोजिशन लीडर का एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया सी। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि सियासत में अलायंस बनाने में जमीयत उलमा इस्लाम तो मुल्क की बहुत बड़ी कुव्वत है,
اس میں لوگوں آپ ماضی کے لینس میں دیں گے لوگوں نے اطہر خان کو بھی جگہ دی تھی. اچھا آخری سوال حاجی صاحب کی کیا ایم ایم اے دا ریوائول دا بھی کوئی چانس ہے؟ بالکل ہماری یہ کوشش ہے کہ ایم ایم اے بن جائے اور ایم ایم اے انشاءاللہ تعالی ملک کو اور قوم کو کتنا عرصہ لگے گا اس نو بننے ایم ایم اے دی بحالی نکالے گے؟ ایم ایم اے دی بحالی کتنا ٹائم لگے گا؟ ایم ایم اے اس پہ کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے بالکل کام ہو رہا ہے, رابطے بھی ہو رہے ہیں. اور ہم اس طرح نہیں ہے کہ ہم عوام میں ایک بیان دے دے کہ بھائی ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اندرون خانہ سارا کام پکا کر کے آپ سب کو بٹھا کے آپ ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینیٹر حاجی غلام علی صاحب. جی آخر تک کیا کہنا چاہو گے تسی طارق انیس صاحب, کیونکہ میں کلوزنگ دا کیا جا رہا ہے لاسٹ پوائنٹ کہ ایک ہفتہ کیا جا رہا ہے بڑا اہم ہے پاکستان دی سیاست واسطے اور حکومت واسطے, کیا سمجھ رہے تسی اس ایک ہفتے کے اندر کیا کوئی بڑی تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ میرا بالکل نہیں خیال کہ ایک ہفتے میں کوئی بڑی اہم تبدیلی آئے گی, کبھی نہیں آئے گی. ورنہ کوئی ایسی بات ہے اسی طرح معاملات چلتے رہے, اسی طرح معاملات اس لیے کہ جس طرح ابھی حاجی صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا, اگر میاں نواز شریف میں گرینڈ الائنس کے کوئی جرمز ہوتے تو اس سے پہلے وہ کر لیتے, کیونکہ سیاست دے وچ کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہر فیصلہ وہ تو ہر بات کو خود اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کیسے گرینڈ الائنس ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ, ٹائم میرا ختم ہو گیا. محمد طارق انیس صاحب, سینیٹر طاہر حسین مشہدی صاحب نے پروگرام میں شرکت کی, انہوں نے بھی بہت بہت شکریہ. شکیل اوان صاحب اور سینیٹر حاجی غلام علی صاحب نے سارے ٹیلی فون لائن تے جوائن کیتا, انہوں نے بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آئندہ ایک ہفتہ جڑا ہے وہ بہت زیادہ اہم قرار دیتا جا رہا ہے, اور اسلام آباد دارالحکومت دے جتنے بھی سیاسی اس وقت حلقے نے انہوں نے اندر چہمگوئیاں اور مختلف افواਹਾਂ جڑیاں نے وہ گردش کر رہی ہیں. کس حد تک یہ چہمگوئیاں درست ثابت ہون گیا اس کا فیصلہ آئندہ چند دنوں دے اندر ہو جائے گا. راشدہ سیال نو آج دے پروگرام تے اجازت دیو, رب راکھا.